निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। नमस्कार साथियों, आज हम पटना हाई कोर्ट में हमारी उपस्थिति है और हमारे साथ एडवोकेट जुबेर जी हैं, साथ हमारे रामेश्वर ठाकुर जी एडवोकेट हैं, साथ में हमारे साथ सुषमा जी एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि मिशन जो सुप्रीम कोर्ट है, मामला क्या है, पूरा मामला इस बारे में बताएंगे। जुबेर जी, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, मिशन सुप्रीम कोर्ट का पर्सपेक्टिव और एरिया जो बहुत ब्रॉड है। रही बात कि सोशल जस्टिस के थ्रू जो है उसमें भी अपनी पोजीशन को पाना है और सोसाइटी को दर्श देना है कि नहीं, जुडिशियरी में देयर इज लैक ऑफ प्रोपोर्शनेट पोजीशन फॉर द बैकवर्ड, तो सो देयर इज नीड ऑफ पावर टू मेंटेन द सेम पोजीशन एज ए जज in the office of the registry into the high court, either any high court of India as well as Supreme Court of India। तो इसको हम कैसे पा सकते हैं? अब इसको पाने के लिए चूंकि देयर इज अ नीड ऑफ कास्ट सेंसस, उसके थ्रू हम समझे कि किस जगह पे, किस पोजीशन में, कहाँ पे कितनी कितनी जगह वैकेंट है मेरे लिए पोजीशन, और वहां पे हमें ना एडजस्ट करके उनको एडजस्ट किया गया है जो कि वो उसका हकदार नहीं है। दैट यू मीन ये हो गया कि बात चाहे मोदी जी करें या राहुल जी करें या लालू जी करें या कोई भी सरकारें करें, लेकिन आप देखेंगे कि जो फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ग्रांटिंग प्रमोशन टू दोज बैकवर्ड क्लासेस, दैट दोज मतलब कि डिप्राइव्ड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग फ्रॉम हिज कल्चरल राइट्स, सोशल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड जुडिशियल राइट्स, तो उनको वहां पे पोजीशन देना है और दे करके उनकी पोजीशन को स्ट्रेंथ करना है। ये चीजें वहां पे नहीं है। इसको अचीव करने के लिए बिहार सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया और एक कोशिश किया कास्ट सर्वे का, इसके थ्रू जानने का ये प्रयास किया कि किस जाति को किस अमाउंट में, किस एक्सटेंट तक, कहाँ पोजीशन मिला हुआ है। डेट्स आफ्टर ऑल उसके बाद क्या हुआ कि उसमें पॉलिटिक्स होने लगी और ऑन दैट बेसिस जो बिहार सरकार रिजर्वेशन को इनहांस की, आप देखेंगे कि टोटल 65% हो गया, चाहे ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी सबका कुछ ना कुछ इनहांस किए। दैट्स देयर आफ्टर क्या होता है कि एक रिट पिटीशन दायर होता है और उसे स्ट्राइक डाउन कर देती है हाई कोर्ट अगेन। फिर फर्दर क्या होता है कि सम सर्टेन सोशल एक्टिविस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको चैलेंज करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इन सभी एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए और सोशल जस्टिस को कीपिंग इन द माइंड, इन द व्यूज as per safeguard granted by the Constitution of India for promotion of the backward classes, either SC ST, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और सोशल एटमॉस्फेयर को माइंड में रखते हुए, इन बातों को कंसीडर करते हुए जो रिजर्वेशन बिहार सरकार ने लेट डाउन की थी स्पेशल, उसको मेंटेन करना चाहिए, उसको जो है कि बरकरार रखना चाहिए, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। जी सर, आपसे रोकना चाहेंगे सर। सवाल यह है कि जिस तरह से पटना हाई कोर्ट ने इसको रोका है और आपने आशा लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत निश्चित हो जाएगी, हमें न्याय मिल पाएगा। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला पटना हाई कोर्ट की तरह आ गया तो फिर आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? जी, आप जाहिर सी बात है कि जो पीपल का मैंडेट है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है। जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन, ये हम चुनते हैं और सरकार के 3 ऑर्गेन्स होते हैं और 3 ऑर्गेन्स को मिलकर के सोचना होगा कि सोशल जस्टिस कहाँ नहीं हुआ है, कहाँ होना चाहिए। अगर ये माइंड में नहीं रहेगा, व्यूज में नहीं रहेगा, तो ये नहीं हो पाएगा। तो जनता इस पे ध्यान देगी और जाहिर सी बात है जनता उनको हटा देगी जो इन बातों को नकारते हैं, और इसको हम जो है सोसाइटी में, पब्लिक डोमेन में ले जाएंगे, आम आदमी को अवेयर कराएंगे और आम आदमी के इस फुटिंग स्टैंड के अगेंस्ट में जो कोई भी गवर्नमेंट एक्शन करती है उसके खिलाफ हम पीपल को तैयार करके उनके अगेंस्ट में मैंडेट दिलवा कर उनको सत्ता से बेदखल कर देंगे। माननीय रामेश्वर जी से हमारा सवाल रहेगा कि सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट भी पटना हाई कोर्ट की तरह इस जजमेंट में आपको निराशा किया तो? आज देश में, इसी राष्ट्र में, तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन को लागू है, तो क्या बिहार सरकार में, बिहार सरकार के द्वारा
जो सर्वे होकर उभर कर आई है जनसंख्या की बढ़ोतरी के रूप में, तो वो 65% के कैप को सुप्रीम कोर्ट मान जाती है तो ठीक है, सोशल जस्टिस के रूप में दे देती है, तो तमाम दबे कुचले कमजोर लोगों को एक आशा रहेगा कि उनके न्याय मिलेगा और वो अपनी रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित कर पाएंगे। अगर से बाय दुबे सुप्रीम कोर्ट इसको इग्नोर करती है, इसको खारिज करती है, तो हम तमाम जो भारत में बिहार के जो सर्वे के अनुसार डिप्रेस क्लास एक्सट्रीमली बैकवर्ड का 4,63,90,000 जनसंख्या वाले को और 2 करोड़ SC ST को, बैकवर्ड क्लास को 3,54,00,000 वाले को हम के बीच, हम जनता के बीच में हम जाएंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे, मूवमेंट तैयार करेंगे और ये पूरे भारत के जनसंख्या 1 करोड़ 125 करोड़ की जनसंख्या के बीच में इनकी परसेंटेज देखा जाए तो 4,100 से 4,500 करोड़ जनता है। हम उसके बीच मूवमेंट को तैयार करके और वो मूवमेंट लाएंगे कि ताकि पार्लियामेंट से बहुमत से फिर शेड्यूल 9 के तहत, क्योंकि शेड्यूल 9 वो 18 जून 1951 में ही संशोधन होकर आया, जो 228 शेड्यूल 9 के तहत 218 आर्टिकल पर 48 आर्टिकल पर ऐसे प्रभावित है। उसी प्रकार एक तमिलनाडु में जो शेड्यूल 9 के तहत ही ऑलरेडी लागू है, ये सरकारें सुप्रीम कोर्ट नहीं देती है, तो हम मूवमेंट के माध्यम से सरकार को बात करेंगे कि शेड्यूल 9 के तहत आप लागू नहीं करेंगे तो आपके सत्ता में रहना हम लोग नहीं रहने देंगे, उखाड़ फेंकने के लिए मूवमेंट चलाएंगे। यही बात करके अगला सवाल सुषमा जी से है। जिस तरह से बिहार सरकार ने जातीय सर्वे कराया, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि होना चाहिए क्योंकि हक अधिकार मिलना भी जरूरी है। आपके नज़र में क्या है, बिहार सरकार जो सर्वे कराई वो सही है या गलत? सही है, जी। करवाना चाहिए था सरकार को। इससे क्या होगा, पब्लिक में क्या फायदा पहुंचेगा, पब्लिक को क्या मतलब बेनिफिट मिल सकता है? बहुत सारा बेनिफिट है, आप सर बताइए। जी, इस कास्ट सर्वे के थ्रू, सेंसस सर्वे के थ्रू पता ये चलेगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या क्या किन किन जातियों का क्या है, किन को कितना एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासेज में, एम्प्लॉय क्लासेज में, जजेज में, वकील के रूप में, सरकारी वकील के रूप में, शिक्षक, गैर सरकारी शिक्षक, जो संस्थाओं में इनकी क्या पोजीशन है, वाकई बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और एक्चुअल पोजीशन उससे कम का होता है, या कुछ लोग कहते हैं कि हम कम हैं और उनकी पोजीशन ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों का जब खुलासा हो जाएगा और जब मतलब कि पूरी तरह से आउटकम बाहर आ जाएगी, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है पॉलिसी एडाप्ट करेगी, बनाएगी और जो पीछे छूट गए हैं उनको प्रमोट करने के लिए उस तरह की स्कीम लेकर के चली आएगी। इसका फायदा ही है। सर, क्या जाति जो गणना हुआ पूरे देश में होना चाहिए कि नहीं? जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ, उसके बाद SC ST के लिए 10-10 साल पर हुआ, बल्कि वो जो शेष बच गए थे, जो 1930-31 में ही टचेबल वर्ग के रूप में कहा गया, इग्नोर कर दिया गया था। उसके बाद जो 26 जनवरी 50 को संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी 50 से आज तक उनकी जनगणना नहीं हुआ। वो किस रूप में डेवलपमेंट का उनको मिलेगा, क्योंकि किसका क्या स्टेटस है, इसकी जानकारी जब तक जातीय आधारित जनगणना नहीं होती है तो इनकी डाटा नहीं उभर कर आएगी, तो कैसे विकास का फंड अलॉट होगा, कैसे उनकी तरक्की की बात सोची जाएगी। इसीलिए जातीय आधारित जनगणना बहुत जरूरी। आपने साफ शब्दों में कहा कि जातीय आधारित गणना होना चाहिए जिसके कारण विकास हो सके। साथ ही साथ जो मैटर हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया है, उस पर भी अगर सरकार का जो है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है उसके बाद भी अगर हमारे पक्ष में नहीं आता, तो सरकार को 9वीं अनुसूची में जो मामला है उसको दर्ज करना चाहिए, ताकि सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो सके, समाज के हर तबके को न्याय मिल सके। इसी का नाम मिशन सुप्रीम कोर्ट है। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी, बेनिफिट चैनल को भी, और हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों कि बेनिफिट चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको सहयोग करें, ताकि ये सोशल मीडिया में ये अस्थायी रह पाएंगे, तो हम लोगों को जबान के बोलने के लिए एक सहारा मिल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।